रहीम खान साहब इस पर कुछ नहीं बोले, ये आप उनसे पूछ सकते हैं वो क्यों नहीं बोल रहे, ऐसे मामले में वो क्यों नहीं बोलते, ऐसे मामले में उनके अंदर ज़बान क्यों नहीं आती खुलती। कांग्रेस पार्टी में करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट का फैसला है, ये बहुत ही घटिया और बिल्कुल सियासत पे मुबन्नी फैसला है। मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे भ्रष्ट लोगों को इनकरेज नहीं करती है। जो इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया है बहुत मशहूर है यहाँ के जो मैलूर के लोग हैं, और ख़ुसूसन ये रहमतों वाला और बरकतों वाला अशरा है। इसी को देखते हुए मन्नान सर ने, कोई इसमें सियासी मकसद नहीं है, क्योंकि आप रोज़ेदार को इफ्तार पार्टी करा रहे हैं, इस पर क्या है पॉलिटिकल इशू भी लाना है कि मैं समझता हूँ गलत बात है। लेकिन जहाँ तक मन्नान सर का सवाल है, पब्लिक भी चाहती है कि वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में ठहरे। जी, तो मतलब इलेक्शन लड़ना चाहिए मन्नान सर? बिल्कुल लड़ना चाहिए। अब खेल है, अब क्या है खेलना, तो अब जो टीम है मैच में कुछ दो टीम है तो एक टीम बैठ तो नहीं सकते ना। बिल्कुल खेलना चाहिए, इलेक्शन भी खेलना चाहिए। हर कोई अपने अपने निजी तौर पर लड़ सकता है इलेक्शन, किसी को क्या है रोक नहीं सकते कोई भी, क्योंकि ये जमहूरियत है। यहाँ पर हुकूमत अवाम की, अवाम से और अवाम के लिए है। तो अवाम जो चाहती है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर सर खुद ही से ठहरना चाहते हैं तो उनका गैर इस्तेक़बाल करते हैं पब्लिक यहाँ पर। का एहतमाम किया गया है कि यहाँ से हमने शुरू किया है काम
इफ्तार का। इसी तरह हम हर एक महल्ले में, हर एक एरिया से में इफ्तार का अहतमाम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के ख़यालात, उनके ख्वाहिशात क्या है, हम उससे मुलाकात करके जानेंगे। और इंशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ भी जाऊँ तमाम नौजवान और हर एरिया के पब्लिक सब हमारे साथ है। मैं हमारे मैलूर के लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह तमाम बिदर और बिदर के अतराफ़ तमाम देहातों में भी इंशाल्लाह हमारा दौरा होगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे। कांग्रेस की टिकट आ चुकी है जी। कांग्रेस की टिकट आने के बाद भी क्या अब्दुल मन्नान सैयद किसी और पार्टी से एमएलए इलेक्शन लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। जी। अवाम की राय और साथ सपोर्टर्स पूरे फॉलोअर्स जो है उनसे सब एक साथ बैठ के करके मशवरा करके बिल्कुल इलेक्शन लड़ना है, तय करके लड़ना है इलेक्शन। तो मतलब ये इफ्तार की एक हाँ। तरफ से मशवरा है क्या लोगों से इलेक्शन में? हाँ मशवरा इलेक्शन लड़ने का मशवरा है। जो पब्लिक बोलेगी वो मन्नान पब्लिक में नोट करेंगे। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? बिल्कुल अवाम के साथ हम भी है, मन्नान से साथ हम भी है, बिल्कुल इलेक्शन के बिल्कुल मशवरे के साथ काम करेंगे। आपका नाम है? मेरा नाम निसार अहमद, एक काउंसलर पानी मंत्री। रमज़ानुल मुबारक के 5वें रोज़े का तमाम मुसलमान भाइयों को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैं यहाँ मैलूर में एक इफ्तार पार्टी रखा हूँ हमारे यहाँ मैलूर के भाइयों के लिए। ये वो लोग हैं जो मेरे साथ मेरे संघर्ष में, टिकट के संघर्ष में गुज़िश्ता 6-8 महीने से मेरे साथ खड़े थे और वो हमेशा पूरे हिम्मत के साथ बग़ैर किसी से डरे के मेरे साथ खड़े रहे, मेरी हिम्मत बने रहे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि जब कभी भी मैं रमज़ान में इफ्तार पार्टियों का सिलसिला शुरू करूँगा तो मैं मैलूर से शुरू करूँगा। इसलिए मेरी पहली दावत, इफ्तार की दावत यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू किया हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है, यहाँ के लोगों ने मुझे बड़े मोहब्बत से, खुलूस से मेरा इस्तकबाल किया और मेरे साथ सब मेरे खड़े हैं। सर ये इफ्तार पार्टी का जो आपने दावत किया है ये तो कंटिन्यू पूरे वार्ड्स में होगा, अलग अलग एरिया में? इंशाल्लाह मेरा इरादा है, मगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद शायद क्या होता है कह नहीं सकते। मेरा इरादा तो है कि मैं करना। मालूम हुआ है कि बेलगाम में इसी तरह की एक इफ्तार दावत पे रोक लगाई गई पुलिस की तरफ से। जी। सर अब जो आपको टिकट नहीं मिला है कांग्रेस का, तो अब आगे आप क्या इलेक्शन में कंपलसरी होने वाले हैं? जी नहीं, मेरा एक स्टैंड है, मैं इससे हमेशा ये स्टैंड क्लियर करता रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का टिकट मिलता है तो ही मैं कंटेस्ट करूँगा। मेरा ये स्टैंड था, मगर टिकट फाइनल होने के बाद, जब फहरिस्त में, लिस्ट में रहीम खान साहब का नाम आने के बाद मेरे पर हमारे सपोर्टर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर बना, इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आए मुझे, और मेरे सपोर्टर्स, मेरे चाहने वाले लोग मेरे घर पर रात के 1-1 बजे तक, 12-12 बजे तक मेरे साथ ठहर कर मुझ पर फोर्स बिल्डअप कर रहे हैं, एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। तो मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं मेरे स्टैंड पे मैं क़ायम रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो मैं ये सबके सामने कह रहा हूँ कि मैं फिर लोगों के बीच में जाऊँगा, मेरे सपोर्टर्स के बीच में जाऊँगा, मेरे चाहने वालों के बीच में जाऊँगा, पूरे गाँवों में जो लोग मैं चाहते हैं उनसे मशवरा करूँगा। अगर सबका मशवरा मुझे ठहरने के लिए आता है तो मैं ठहरूँगा, या नहीं तो नहीं ठहरूँगा। मेरा फ़ैसला मैं मेरे अवाम पे छोड़ा हूँ, लोग मुझे क्या मशवरा देते हैं उस पर अमल करूँगा। सर वो जो सर मीडिया पे चल रहा है सर, पावर टीवी का स्टिंग ऑपरेशन, उस पर आपकी क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे पार्टी में मैं हमेशा कहते आया हूँ कि एक ऐसे सीएम गुजरे हैं जो टोटल नॉन करप्ट थे। सिद्धारमैया साहब की 5 साल की सरकार एकदम नो स्कैंडल फ्री, करप्शन फ्री सरकार थी। अब हमारे पार्टी में जबकि हम बीजेपी की जो 40% बीजेपी सरकार है उसके ख़िलाफ़ हम लोग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। हमारे लीडर्स, सीएलपी लीडर सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार, हमारे प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो हमारी इस लड़ाई में हमको हमारा ही कोई विधायक करप्शन में शामिल हो तो हमारी लड़ाई कमज़ोर होती है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए एक अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ कमज़ोर कर रही है। सर अब कांग्रेस की हाईकमांड जो ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उस पर क्या एक्शन लेगी? क्या उन्हें पार्टी से सस्पेंड करेगी या फिर उन्हें नेगलेक्ट कर देगी? मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे भ्रष्ट लोगों को इनकरेज नहीं करती है। अगरचे उनके नॉलेज में गया और इसकी पूरी तहकीक करने के बाद इसमें सच्चाई मिली तो मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी उनका टिकट भी काट सकती है, क्योंकि काट सकती है। जी।
क्योंकि कांग्रेस में ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सर एक लास्ट मैसेज दीजिए सर बिदर की आवाम को कि आप इलेक्शन में ढूंढना चाहिए। अभी तो मैं कह नहीं सकता, अभी मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, उनसे मशवरा करके तय करूंगा। रिसेंटली मया सरकार जो मुस्लिम बिल रिजर्वेशन कैंसिल करे, इधर के एमएलए चुप के बैठे, उसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? वो चुप बैठे हैं, ये बात आप उनसे पूछिए, मगर ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का फैसला है ये बहुत ही घटिया और बिल्कुल सियासत पे मुबन्नी फैसला है। वो मुस्लिम दुश्मनी उनकी हमेशा खुल के हमारे सामने आती है। ऐसे मौके पर जबकि इलेक्शन होने वाले हैं, उन्होंने फिर से खुलकर मुस्लिम दुश्मनी का सबूत दिया है। हमारा 4% जो 2B में आता है उसको रद्द कर दिया है। ये रद्द कर वो एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि फिलवक्त स्टेट में बीजेपी बहुत पीछे चल रही है। स्टेट का कोई भी सर्वे बीजेपी को 70-80 से ज़्यादा नहीं दिखा रहा। ऐसी बौखलाहट में वो फिर से माहौल को कम्युनलाइज करना चाह रहे हैं, फिर माहौल को हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। ऐसे माहौल को हिंदू मुस्लिम करने के लिए उन्होंने बहुत से चीज़ें ढूंढे, मगर उनको कोई चीज़ नहीं मिली। तो आखिरकार उन्होंने ये 2B के ज़रिए जो मुसलमानों को रिजर्वेशन था 4%, उस पर हाथ डाला और उसको मुसलमानों से छीन कर दूसरे लोगों में बांटने का काम किया। ये बीजेपी का अपना एजेंडा है। अब रहे रहीम खान साहब इस पर कुछ नहीं बोले, ये आप उनसे पूछ सकते हैं वो क्यों नहीं बोल रहे, ऐसे मामले में वो क्यों नहीं बोलते, ऐसे मामले में उनके अंदर ज़बान क्यों नहीं आती खुलती, ये आप उनसे पूछ सकते हैं आप।